ओम पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर महीने की त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। जो प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है उसे मंगल प्रदोष व्रत या भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। भौम प्रदोष व्रत में शिव जी के साथ हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन प्रदोष व्रत कथा पढ़ने या सुनने वालों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। भौम प्रदोष व्रत कथा एक नगर में एक वृद्धा निवास करती थी। उसके मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। उस दिन वह ना तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए अनेक दिन बीत गए। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वहां गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा को पूर्ण करे। पुकार को सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़ बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा के पैरों तले धरती खिसक गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया, मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों में ही मंगलिया को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बहते आंसुओं को पोंछकर बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने मंगलिया को आवाज लगाई। पुकारने की देर थी कि मंगलिया दौड़ा दौड़ा आ पहुंचा। मंगलिया को जीवित देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी को अपने घर में देखकर वृद्धा का जीवन सफल हो गया। सूत जी बोले, मंगल प्रदोष व्रत से शंकर जी, हनुमान जी भी रुद्र हैं और पार्वती जी इसी तरह भक्तों को साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। भौम प्रदोष व्रत का महत्व। मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना की जाती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो उसे भौम प्रदोष व्रत का व्रत जरूर रखना चाहिए। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान हनुमान को घी की 9 बाती वाला दीपक जलाने से हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलती है। यह व्रत रखने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन व्रत और पूजा पाठ करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं और शिव जी व हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। भौम प्रदोष व्रत पूजा विधि। भौम प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करके शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहें। त्रयोदशी के समय प्रदोष काल में सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी का पूजन करना चाहिए। भौम प्रदोष व्रत की पूजा शाम को 4:30 से लेकर 7 बजे के बीच की जाती है। व्रती को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान करके स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण कर ले।
पूजा स्थल अथवा पूजा गृह को शुद्ध कर लें। यदि व्रती चाहे तो शिव मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें। पूजन की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। कलश अथवा लोटे में शुद्ध जल भर लें। कुश के आसन पर बैठकर शिव जी की पूजा विधि विधान से करना चाहिए। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें। इस प्रकार से की गई पूजा और इस कथा के श्रवण से भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय वीर हनुमान।